मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ ईथर। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शनल ग्रुप अबाउट दिस ईथर। फंक्शनल ग्रुप इज ROR and the symbol of ether is CnH2n plus 2 and oxygen। जो इनका जो सिंबल होता है वो R डैश और ROR होता है। अब ईथर इसे एनहाइड्रेट ऑफ अल्कोहल भी कहा जाता है। यहाँ ईथर फॉर्मेशन का दो प्रोसेस हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस, तब ये ROR फॉर्मेशन हो सकता है। और फिर हम लोग Al2O3 और इसके साथ 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी ले सकते हैं। लेने के बाद यहाँ जो एल्कोहल है, ये जैसे कि इथानॉल CH3 CH2OH, यहाँ से इंटर OH CH2 CH3, यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से H2O रिमूव होगा। इसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रेशन कहा जाता है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्लासिफिकेशन ईथर में यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर। तो सिमेट्रिकल ईथर में यहाँ दोनों तरफ सेम ग्रुप रहेगा, जैसे कि एल्काइल ग्रुप सेम रहेगा, जैसे यहाँ मिथाइल मिथाइल, और यहाँ इथाइल इथाइल, इसे सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। और नेक्स्ट अनसिमेट्रिकल ईथर। इन अनसिमेट्रिकल ईथर में एक तरफ मिथाइल ग्रुप रहेगा और दूसरा तरफ इथाइल ग्रुप रह सकता है, यानी इधर भी प्रोपाइल ग्रुप रह सकता है, इधर भी मिथाइल ग्रुप रह सकता है। इसे अनसिमेट्रिकल ईथर कह सकते हैं। नेक्स्ट एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट टाइप एल्काइल एराइल ईथर। एराइल, इसे बेंजीन ग्रुप को एराइल कहते हैं, और इधर यानी रिंग कंपाउंड को, और इधर ओपन चेन कंपाउंड यानी एल्काइल ग्रुप, इसलिए एल्काइल और एराइल, और बीच में ऑक्सीजन, इसे हम लोग एल्काइल एराइल ईथर कह सकते हैं, यानी फेनोलिक ईथर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ फेनोल ग्रुप OH यहाँ एच देने से फेनोल होगा, इसलिए इसे हम लोग फेनोलिक ईथर कह सकते हैं। ये भी फेनोलिक ईथर है। ओके। और नेक्स्ट डाईफिनाइल ईथर। डाईफिनाइल मतलब दोनों तरफ क्या होगा, फेनोलिक ग्रुप होगा, इसे हम लोग कह सकते हैं डाईफिनाइल ईथर। नेक्स्ट एलाइलिक ग्रुप। जब एलाइलिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तब एलाइलिक ईथर कह सकते हैं, और जब इधर फेनॉल भी प्रेजेंट रहेगा तब हम लोग फेनोलिक एलाइलिक और एलाइलिक फिनाइल ईथर कह सकते हैं। अब ईथर को हम लोग जब आईयूपैक नेम से लिखेंगे तब ये इसे यहाँ जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग मिथॉक्सी कह सकते हैं, क्योंकि OCH3 को मिथॉक्सी कहते हैं, इसलिए मिथॉक्सी मीथेन, इसलिए यहाँ इथॉक्सी इथेन। अब यहाँ जो ग्रुप छोटा है इसे पहले लिखेंगे और बड़ा ग्रुप को बाद में लिखेंगे, तो इसलिए छोटा ग्रुप यहाँ मिथॉक्सी 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 इथेन, और यहाँ बड़ा ग्रुप, यहाँ छोटा ग्रुप इथेन और बड़ा ग्रुप आइसोप्रोपेन, इसलिए इथॉक्सी आइसोप्रोपेन। ईथर का हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s2 2s2 और 2p3 होता है। अब यहाँ 2s2 और 2p3 2p4 होगा। यहाँ 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p4 में यहाँ 2 1 1। ओके। यहाँ 3 ऑर्बिटल और यहाँ 1 ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल मिक्सिंग होके हम लोग को 4 ऑर्बिटल देगा, और 4 ऑर्बिटल में हर एक ऑर्बिटल का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। तो इसलिए ऑक्सीजन का 2 ऑर्बिटल इधर ऐसा लिखेंगे और यहाँ एक। ओके। तो ये दोनों sp3 होगा, ये sp3 होगा, जो जहाँ लोन पेयर रहेगा ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, और यहाँ जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन से बॉन्ड करेगा, तो इसलिए ये भी sp3 होगा और ये भी sp3 होगा। अब कार्बन यहाँ sp3 हाइब्रिडेशन होगा, तो इसलिए इनका 4 sp3 हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल यहाँ प्रेजेंट होगा। ओके। और इनका भी यहाँ ये कार्बन का भी 4 sp3 हाइब्रिडेशन होगा। तो यहाँ जो बॉन्ड होगा वो कार्बन ऑक्सीजन में जो बॉन्ड होगा वो sp3 होगा, और कार्बन हाइड्रोजन में जो बॉन्ड होगा वो sp3s ऑर्बिटल में
बॉन्डिंग होगा और ये बॉन्ड हर एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। ओके, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है। और ये जो यहाँ जो बॉन्ड एंगल होगा वो 110 डिग्री होगा। और ये बॉन्ड एंगल HOH या वाटर मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होता है इससे बड़ा होगा और ROH इनसे भी बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ जो होता है ये जो लोन पेयर यहाँ होता है, ये लोन पेयर आपस में रिपल करता है। रिपल करने से ये हाइड्रोजन छोटा होने के लिए ये ग्रुप ज़्यादा नीचे उतरेगा। ये नीचे आने से आने के बाद ये जो एंगल होगा ये छोटा हो जाएगा। और यहाँ जो रहता है ये ग्रुप CH3 ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप बड़ा होने से ये अपोज करेगा रिपेलिंग फोर्स को। और रिपेलिंग फोर्स को अपोज करने के लिए करने के दौरान यहाँ जो डिग्री होगा ये ज़्यादा होगा वाटर H2O और एल्कोहल से। ओके, इसलिए ये 110 और ये 105 और 4 समथिंग इस ऐसा ही होगा। और नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जो ईथर फॉर्मेशन होता है वो डिहाइड्रेशन के दौरान होता है और ये इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन से होता है। जब इंट्रामोलिकुलर होता है, इंट्रामोलिकुलर होने से यहाँ ईथर नहीं फॉर्मेशन होगा, ये फॉर्मेशन होगा एल्किन। ओके, ये एल्किन फॉर्मेशन होगा। और यहाँ जो रिएजेंट लगता है ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और इंटरमोलिकुलर जो डिहाइड्रेशन मतलब H2O रिमूविंग ऑफ वाटर। और यहाँ CH3OH आपस में ये जो दो अलग मोलिकुल होने के लिए इसका नाम इंटरमोलिकुलर। ओके, इसलिए यहाँ का OH और यहाँ का H दोनों रिमूविंग होगा H2O के दौरान। अब जब जो फॉर्मेशन करेगा ईथर। डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हैं क्योंकि ये NCERT में दिया हुआ है। और बहुत सा जगह ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, Al2O3 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी दे रखा है। नेक्स्ट मैकेनिज्म 3 प्रोसेस से होगा। ये जो ईथर फॉर्मेशन होगा ये 3 स्टेप से होगा और ये मैकेनिज्म SN2 के द्वारा होता है। तो आज यही तक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा हाइड्रोक्सिनियम आयन फॉर्मेशन और प्रोटोनेशन मतलब H+ लेगा। ये जो ऑक्सीजन है ये लोन पेयर की तरह H+ लेगा और यहाँ प्लस होगा और 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया। ओके, ये प्रोटोनेशन हो गया। नेक्स्ट फॉर्मेशन होगा ऑक्सोनियम आयन। तो ऑक्सोनियम जो आयन होगा ये फिर एक एल्कोहल लेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल यानी मिथानॉल लिया हुआ है। और ये लोन पेयर जाके ये मिथाइल ग्रुप को अटैक करेगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप के जैसे लिविंग ग्रुप ये रिमूव होता है उसी तरह यहाँ H2O रिमूव होगा और यहाँ फॉर्मेशन करेगा ऑक्सोनियम आयन। अब ऑक्सोनियम आयन फॉर्मेशन होने के बाद ये डीप्रोटोनेशन होगा क्योंकि यहाँ H है और ये H रिमूव होगा, इसे न्यूट्रल कर देगा ऑक्सीजन को जहाँ H+ है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसलिए ऑक्सीजन को न्यूट्रल कर दिया और फाइनली हम लोग को प्रोडक्ट दिया ईथर। ओके, आज यही तक। नेक्स्ट वीडियो फिर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।